ने भगवान से इस प्रकार क्षमा याचना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम क्यों डरते हो? डरो मत। तुमने मेरे मन का ही कार्य किया है, तुमने मेरी इच्छा का ही अनुपालन किया है, तुमने मेरा ही कार्य किया है। अब तुम मेरी आज्ञा से स्वर्ग में जाओ, उस परम शाश्वत स्थान को प्राप्त करो जहाँ बड़े बड़े पुण्यात्मा ही जाते हैं। इस प्रकार सत्य संकल्प भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा मात्र से, इच्छा मात्र से वहाँ विमान उपस्थित हो गया, स्वर्ग से विमान आ गया और जरा नामक व्याध ने भगवान के आदेश को सिरोधारी करते हुए उनकी 3 बार परिक्रमा करके, उनके चरणों को प्रणाम करके और स्वर्ग को चला गया। इसके पश्चात भगवान के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए शिव, पार्वती, ब्रह्मादि देवता, अनेकों ऋषि मुनि, मैत्रेय आदि वहाँ पधारे। बड़े ही भक्तिपूर्ण भाव से भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। तभी भगवान अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप में अपने आप को स्थित कर और सशरीर अपने परम धाम को चले गए। धामा विशत स्वकम, इस प्रकार सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्ण अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में स्थित हो गए। भगवान के स्वधाम गमन करने के पश्चात इधर भगवान का सारथी दारुक द्वारका पहुंचता है और वहां जाकर भगवान के आदेशानुसार, जैसा कि भगवान ने उसे करने को कहा था, जाकर के महाराज उग्रसेन, वसुदेव आदि सभी लोगों से उसने यदुवंश विनाश और भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की बात बताई। यह खबर सुनकर सभी मूर्छित हो गए। भगवद विरह को बर्दाश्त न कर सकने के कारण वसुदेव, देवकी, रोहिणी ने तत्काल अपने प्राणों को त्याग दिया। यदुवंशियों की पत्नियां अपने अपने पति के साथ चिता में भस्म हो गईं। भगवान श्री कृष्ण की सभी पटरानियां, रुक्मिणी आदि भगवान के ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। अर्जुन ने किसी तरह अपने आप को संभाला और द्वारका में बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। भगवान के जाने के पश्चात, परम धाम प्रस्थान करने के पश्चात समुद्र ने द्वारका नगरी को अपने आप में समाहित कर लिया, डुबो दिया। द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को अपना अंतिम उपदेश करते हुए कहते हैं, त्वं तु राजन् मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां यहि। राजन, तुम मरोगे, यह अविवेक मूलक पशुबुद्धि त्याग दो। तुम
शरीर नहीं, परमात्म तत्व को प्राप्त अविकल आत्मा हो। तक्षक तुम्हारे शरीर को डसेगा, तुम्हारे इस नश्वर पार्थिव शरीर को भस्म करेगा। तुम न कभी मरे हो और न मरोगे। उस परमात्मा, अपने अंतर में स्थित परमात्मा में लीन होकर बस उसका चिंतन करना है तुम्हें। तुम उस परम सत्य परमात्मा को ही प्राप्त हो चुके हो। तुमने जो जो मुझसे प्रश्न किए, मैंने उन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें दिया। अब बोलो और क्या सुनना चाहते हो। तब महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु आपने मुझे परब्रह्म परमात्मा के, परम सत्य परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं उस परम महिमा में, परम कल्याणकारक ब्रह्म में स्थित हो चुका हूँ। अब मुझे तक्षक के डसने अथवा किसी मृत्यु का कोई भय नहीं हो रह गया है। मैं अभय हो गया हूँ। भगवान आपकी कृपा से परब्रह्म परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का मुझे पूरा बोध हो चुका है। मुझे ये ज्ञान हो चुका है कि मैं नहीं, मेरा शरीर नष्ट होगा। अब मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो चुका है। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी को विराम देकर उस परम सत्य परमात्मा में लीन होकर अपने प्राणों को उसमें लीन कर सकूं। ऐसा कहकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की पूजा की। तदनंतर सुखदेव जी राजा परीक्षित से विदा लेकर वहाँ से चले गए। इसके पश्चात राजा परीक्षित ने परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में अपने आप को लीन कर दिया और उनका चिंतन करते हुए ब्रह्म में लीन हो गए, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गए, परम गति को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात तक्षक सर्प आता है छिपकर और राजा परीक्षित के शरीर को डसता है। किंतु तक्षक सर्प के डसने के पहले ही राजर्षि परीक्षित ब्रह्म में लीन हो चुके थे, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो चुके थे। तक्षक ने तो उनके नश्वर पार्थिव शरीर को डसा था। तक्षक के डसते ही तक्षक के विष की आग से उनका शरीर जलकर भस्म हो गया। सभी देवता, असुर, मनुष्य राजा परीक्षित किया परम गति को देखकर विस्मित हो गए। साधु साधु के नारे लगाते हुए जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को परम ज्ञान देकर उन्हें परम गति प्राप्त कराई। अब राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय को बड़ा क्रोध आया। उसने सुयोग्य वेद पाठी ब्राह्मणों के साथ सर्प सत्र शुरू किया सर्पों का विनाश करने के लिए। सर्पों को अग्निकुंड में हवन करने लगा। तब अंगिरा नंदन देवगुरु बृहस्पति जी ने उसे समझाया। बृहस्पति जी के समझाने पर वो मान गया। उसने सर्प सत्र समाप्त कर दिया। अंत में परम पुण्य भूमि, भक्ति भूमि
नैमिषारण्य में सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। हे सर्वेश्वर, हे परम सत्य परमात्मा, आप ही मेरे सर्वस्व और स्वामी हैं। अब आप इतनी कृपा कीजिए कि जब भी जहाँ भी मुझे जन्म लेना पड़े, बस आपकी अविचल भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। जिस परमात्मा का नाम संकीर्तन सभी प्रकार के कष्टों को नष्ट कर देता है, जिनके चरणों में आत्मसमर्पण सभी प्रकार के तापों दुखों को समाप्त कर देता है, ऐसे उस परम सत्य परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इति 12 स्कंधः समाप्तः। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ओम शांति शांति शांति।